बैक टू स्पार्कल विद ज्योति। आप सभी का स्वागत है टू स्पार्कल विद ज्योति। और मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि जब आप इंडिया से आ रहे हैं स्वीडन, सो व्हाट थिंग्स यू शुड ब्रिंग हियर और व्हाट आर द आइटम्स एंड एवरीथिंग। तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक टुडे। सो इफ यू इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। सो बिफोर आई बिगिन गाइज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज पॉज द वीडियो, गो डाउन एंड सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल बटन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी वीडियोज ऑफ माइन। और मेरे चैनल पे 300 से ऊपर वीडियोस हैं अबाउट स्वीडिश लाइफस्टाइल एंड कल्चर, हाउ टू कम हियर और यहाँ पे आके जॉब कैसे ढूंढने हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इफ यू आर लुकिंग टू कम इन स्वीडन, सेटल डाउन इन स्वीडन, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड watch all my videos. So guys, let's begin. So let's divide it into categories and so first of all let's start with food. Okay, सो फूड में तो आपको एनीवेज यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिलती हैं, बट आई थिंक दैट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड स्पाइसेस, जैसे मसाले हैं लाइक तीखा है, या फिर टर्मरिक है, लाइक टर्मरिक हल्दी है तो ये थोड़ी चीज़ें यहाँ पे इतनी ऑथेंटिक नहीं है एंड दे डोंट हैव द सेम टेस्ट एंड सेम फ्लेवर लाइक इंडिया। और तीखापन भी काफ़ी कम है यहाँ पे, जो मसाले यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे अपनी लाल मिर्च जो होती है। सो व्हाट आई डू इज़ कि ऑब्वियसली मैं मेरे लगेज में तो नहीं ला सकती ना, सो व्हाट आई डू इज़ मैं कुरियर ऑर्डर करती हूँ, लाइक 30-40 केजीज साल में एक बार। सो एनीवे साल में एक बार मैं खुद जाती हूँ एंड एक बार मैं सामान मंगाती हूँ, राइट। सो अभी तो कोविड के वजह से आई कुडंट गो दिस ईयर, लाइक यूजुअली वी गो इन दिसंबर, बट मैं जा नहीं पाई तो उसके वजह से मैंने पार्सल ऑर्डर किया। तो जैसे अपना तीखा जो होता है, लाइक लाल मिर्च जो होती है, तो दैट आई गेट लाइक 1 kg 1.5 kg, जो मुझे पूरे साल भर जाता है, बिकॉज यहाँ पे एनीवेज हम इतना स्पाइसी नहीं खाते जितना हम इंडिया में खाते हैं। और बाकी जो मसाले हैं लाइक एवरेस्ट मसाला, पाव भाजी मसाला, मैं एवरेस्ट प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे MDH अवेलेबल है, MTR अवेलेबल है, आची अवेलेबल है। बट जो महाराष्ट्र के लाइक स्पाइसेस हैं लाइक सुहाना, अंबारी, ये सब यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट दैट हैज़ वेरी गुड टेस्ट। सो वो वहाँ मैं इंडिया से यहाँ पे ऑर्डर करती हूँ। तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गेट मे बी फ्यू ऑफ दीज स्पाइसेस डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट अदरवाइज देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट स्पाइसेस मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा गैप है तो आप वो इंडिया से ला सकते हैं, राइट। और बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। मूविंग ऑन टू यूटेंसिल्स, तो मैं आने के टाइम जब मैं आई थी यहाँ पे, तो मैं अपना जो रोटी का बेलन या फिर रोटी का जो हम तो मराठी में पोलपाट बोलते हैं तो दैट मैं लेके आई थी। देन ऑल्सो मुझे लगता है यहाँ पे स्टील के जो अपने बोल्स होते हैं जो हम नॉर्मली घर पे यूज़ करते हैं ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं वो भी मैं इंडिया से लेके आई हूँ। एंड डिनर सेट जो होता है, लाइक अ गुड डिनर सेट विथ बोल्स और चम्मच और ये सब यहाँ पे एनीवेज इकिया में अवेलेबल है, बट वो काफ़ी हैवी होते हैं लाइक कैरी करने के लिए, या फिर डिश वॉशर भी यहाँ पे है, लेकिन फिर भी आई फील इट्स टू हैवी, ग्लास बच्चों के लिए कैरी करने के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो आई गेट लाइक जो अपना होम सेंटर है लाइफस्टाइल का, वहाँ पे काफ़ी अच्छे सेट्स है, क्वाइट रीजनेबल, तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ। तो वो हो गया। एंड देन अगेन कुकर, हम जो नॉर्मली प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं यहाँ पे अभी मिलने लगा है, बट अगेन इट इज़ एक्सपेंसिव। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं दोस्तों, लेकिन क्या है ना कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। सो इफ़ यू कैन एंड इफ़ यू हैव द ऑप्शन ऑफ कैरिंग इट फ्रॉम इंडिया, देन डू कैरी इट फ्रॉम इंडिया। तो प्रेशर कुकर हॉकिंस का मैं वहाँ से लेके आई हूँ। देन इवन द नॉन स्टिक कढ़ाई या फिर नॉन स्टिक अपना जो पैन होता है ना, जहाँ पे हम रोटी सेकते हैं, तो वो भी मैं इंडिया से लेके आई हूँ। और यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन वो तवे काफ़ी यहाँ पे हैवी होते हैं, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज ऑन डेली बेसिस। तो मैं एक यहाँ पे यूज़ करती हूँ, जैसे डोसा के लिए वगैरह यहाँ का तवा यूज़ करती हूँ। एंड देन फॉर माई चपाती, रोटी एंड एवरीथिंग आई यूज़ इट द वन विच आई गॉट फ्रॉम इंडिया। सो ये चीज़ें हैं। मिक्सर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आर ग्राइंडर मिक्सर, यहाँ पे फूड प्रोसेसर अवेलेबल है, इवन न्यूट्रीबुलेट का लाइक जूसर एंड ऑल दैट, बट जो अपनी चटनी और फाइनर चटनीज के लिए जो फाइन ग्राइंडिंग की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे नहीं है, तो मैं वो भी इंडिया से लेके आई हूँ। सो दीज आर दी फ्यू थिंग्स विच यू कैन गेट फ्रॉम इंडिया, विच यू शुड गेट फ्रॉम इंडिया। और बाकी चीज़ें तो यहाँ पे अभी मिलने लगी हैं ऑलमोस्ट, सो दैट्स ओके।
इवन इडली का जो अपना यूटेंसिल होता है वो भी मैं इंडिया से लेके आई हूँ। अगर आपको अप्पे और ये सब डिशेस पसंद है तो वो भी आप इंडिया से ला सकते हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो अपना स्पेशल इडली ग्राइंड करने का जो बड़ा यूटेंसिल मिलता है वो भी लेके आए हैं। मैं तो अभी ला नहीं पाई अब तक, बट यू कैन इवन दैट यू कैन गेट इन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इंडिया से आने के टाइम ला सकते हैं या फिर बाद में ऑर्डर करके ला सकते हैं। बिकॉज कुरियर में भी अगर आप ऑर्डर करें तो काफ़ी लिमिटेशंस है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे लिक्विड अलाउड नहीं है पार्सल में जब आप कुरियर से ऑर्डर करते हैं। फिर शार्प चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है। एंड देन कॉस्मेटिक्स पे एक्स्ट्रा इम्पोर्ट ड्यूटी या फिर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगते हैं। तो कॉस्मेटिक्स भी अगर लाना है, जैसे मॉइस्चराइज़र हो गया या फिर मेकअप का कोई सामान है, तो वो भी मैं अपने अपने साथ लगेज में लेके आती हूँ जब मैं ट्रैवल करती हूँ। तो इसकी वजह से बहुत काफ़ी लिमिटेशन हो जाते हैं। लाइक बट कपड़े, क्लोथ्स यू कैन डेफिनेटली गेट फ्रॉम इंडिया। बिकॉज मुझे लगता है कि फैशन और लेटेस्ट जो डिज़ाइंस है ना, तो वो इंडिया में पहले आते हैं और यहाँ पे बाद में आता है। तो व्हाट आई डू इज़ आई यहाँ पे लाइक जैसे मुझे ज़्यादा ओपन ऑल दिस आई डोंट लाइक दैट मच शोइंग ऑफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा दैट स्टाइल इज़ देयर, लाइक ओपन डिज़ाइंस, काफ़ी डीप नेक के वगैरह मिलते हैं। एंड इवन साइजेस का भी इश्यू होता है यहाँ पे। तो इसकी वजह से मैं कपड़े, ऑल माई क्लोथ्स ऑन माई फैमिली क्लोथ्स, एवरीथिंग आई गेट फ्रॉम इंडिया वाइल कमिंग, और एल्स आई कैन ऑर्डर। बिकॉज कपड़े पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाने का जो स्नैक्स आइटम है एंड एवरीथिंग यू कैन गेट इन द कुरियर, तो वो भी मैं इंडिया से लेके आती हूँ। और अगर आपको डेप्थ में देखना है कि मैंने क्या क्या सामान लाया है, रिसेंटली मैंने, नॉट रिसेंटली बट लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो किया था। आई एम गोइंग टू लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आई विल पॉप इट हियर। तो आप देखिए, वहाँ पे डिटेल में मैंने पूरी लिस्ट ऑफ चीज़ें दिखाई हैं जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ। तो यू कैन हैव लुक एट दैट वीडियो एंड यू विल गेट अ बेटर आइडिया। और सो ये कैटेगरीज हो गए, राइट। और मेडिसिन आई फील आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको लाना ज़रूरी है इंडिया से। बिकॉज यहाँ पे ये लोग दे डोंट ट्रीट यू दैट मच, डॉक्टर्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होते, बिकॉज इट्स पब्लिक सर्विस। तो अपॉइंटमेंट मिलने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है, 2-3 महीने लग सकते हैं कभी कभी, बिकॉज गवर्नमेंट है, राइट। तो क्यू में रहना पड़ता है। सो इसके वजह से छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, जैसे लाइक व्हाट आई गेट इज़ लाइक सर्दी खांसी का जो अपना लाइक फॉर किड्स, स्पेशली यू हैव द सीरप, नो दैट लाइक पैरासीटामॉल हो गया। फिर सर्दी के लिए टीमेरिक मिलता है इंडिया में, वो मैं वो लेके आती हूँ। इनो के सैशे, पुदीन हरा, एंटी एसिड के टैबलेट्स, देन ऑल्सो विटामिन बी, लाइक विटामिन बी यहाँ पे मिलता है, B12, बट फिर भी मैं कुछ लेके आती हूँ। एंड देन some band-aids and any kind of medicines which you are using for yourself, जो आपको यहाँ से डॉक्टर रेकमेंड नहीं किया है, वो आप ला सकते हैं इंडिया से। तो स्पेशली फॉर किड्स, तो लाइक जैसे विक्स हो गया, और स्ट्रेप्सिल्स के जो टैब लाइक सैशे मिलते हैं, टैबलेट्स, दैट ऑल्सो आई गेट फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है। आई ड्रॉप्स एंड योर ड्रॉप्स आर अगेन एक्सपेंसिव हियर, तो आप वो वहाँ से लेके आ सकते हैं। तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट गो टू माई जनरल डॉक्टर, जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, और आई गेट लाइक अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम दैट। बिकॉज अगर आप साथ में ला रहे हैं और इवन आप बाद में मंगा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन हैज़ टू बी देयर अलॉन्ग विद द योर बॉक्स, तो डोंट फॉरगेट, टेक द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, और उस हिसाब से आप मेडिकल से वो सब सामान ला सकते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हॉट वाटर बैग जो होती है, जैसे कोई पेन है, प्लीज़ गेट इट। हॉट वाटर बैग इज इम्पॉर्टेंट। एंड ऑल्सो आई फील इन्हेलर, यहाँ पे एनीवेज इन्हेलर मिलता है, बट स्टीम लेने के लिए जो स्टीमर होता है, दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। बिकॉज यहाँ पे एवरीथिंग इज क्लोज्ड, तो फ्रेश एयर आने के लिए जगह नहीं होती है, एंड दैट इज अगेन अनदर प्रॉब्लम। तो और ठंड भी काफ़ी टाइम, लाइक अराउंड द ईयर ठंड तो होती है, राइट, लाइक इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड। सो टाइम टू टाइम जब स्टफी नोज हो गया या फिर कफ हो गया चेस्ट में, लाइक फॉर किड्स ऑल्सो it's very good to take the steamer, and they just clear everything. That is very very useful. हम तो वहाँ से लेके ही आते हैं। So all these things I feel you can definitely take it from India here. The clothes, जैसे thermals हो गया, अपने undergarments हो गए, या फिर the things which you actually need when you feel cold, तो वो normally हम यहाँ से लेते हैं, but like still my undergarments and all that I get it from India, because यहाँ पे मुझे इतना comfortable लगता नहीं है। It's like very
it's not made for like Indian women, I feel, you know. तो मैं भी वो इंडिया से लेके आती हूँ. एंड थर्मल्स, जो हम थर्मल्स मतलब लाइक यू नो, यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है, सो इनसाइड योर क्लोथ्स यू वेयर योर थर्मल्स एंड देन यू वेयर योर क्लोथ्स. ओके, तो दो थर्मल्स तो मैं जॉकी के लेके आती हूँ इंडिया से. जॉकी इज़ लाइक अ वेरी आई थिंक गुड ब्रांड. और या फिर आप डेकेथलॉन जा सकते हैं. डेकेथलॉन में काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जो टेम्परेचर के हिसाब से होती है, लाइक यू नो एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, जैसे -10, -15, -20. तो इनिशियली जब हम आए थे, जैकेट्स भी लाइक यू नो द जैकेट्स जो ठंड के लिए होते हैं वो भी हम इंडिया से लेके आए थे. बट my suggestion is that that kind of jackets you can buy here in Sweden itself, because यहाँ पे जो ये ठंड की चीज़ें हैं ना, वो यहाँ के हिसाब से बनाए बनाए हुए हैं. तो that is more you know beneficial, and it also lasts long. So I suggest that you take that here. Even shoes for that matter, buy it from here itself. यहाँ पे especially ठंड के लिए you know snow के लिए shoes मिलते हैं, तो that you can buy from here. Invest it. It's around 400 to 500 SEK. एंड बाय इट इन द ऑफ सीजन, जैसे अभी थोड़ा यू नो ऑफ सीजन है जब ठंड नहीं होती. सो यू नो यू कैन बाय इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर. इवन जैकेट्स यू नो देयर आर काफ़ी सेल चलते रहते हैं, लाइक स्टेडियम करके ब्रांड है. एंड यू नो तो ये ब्रांड्स है, तो यहाँ पे ऑफ सीजन में वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं. बट क्या होता है ना कि इफ़ यू टेक दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स, इट लास्ट फॉर लॉन्ग, यू नो लाइक 2 to 3 years it usually lasts, and you don't have to keep buying it again and again. So I will suggest that you buy it from here. But your normal clothes, your sweaters, your sweatshirts, your normal jackets, clothes, all those things, you know, like normal, आप इंडिया से ही ला सकते हैं. You know, there is no reason for you to buy here, because if you compare the currency, you know, definitely इंडिया में काफ़ी cheaper और better options मिलते हैं, right? यहाँ पे काफ़ी options थोड़े कम है. Like there is same thing, H&M, Lindex, आउलेंस, यू नो, ये सब सेम ब्रांड्स है. कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि नो कि वी एंड अप वेयरिंग, लाइक वी इंडियंस यू नो एंड अप वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ क्लोथ्स, बिकॉज ओनली दोज काइंड्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर. सो इफ यू वांट वैरायटी, please get your clothes from India. So guys, last but not the least, I have an entire sheet, you know, like categories of things what you should get from India. पूरी sheet है, मैं उसका लिंक मेरे वेबसाइट पे है, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो प्लीज यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन फॉलो इट, ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज मेंशन इन दैट व्हाट यू आर सपोज टू ब्रिंग फ्रॉम इंडिया. और उसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, सो प्लीज लीव योर क्वेश्चंस अंडर दिस वीडियो. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. और यू कैन DM me on Instagram, Jyoti Sparkle, or you can also email me at sparklewithjyoti@gmail.com. So multiple ways to approach me, right? And okay guys, so that's it for today. I hope you like this video. If you have liked it, please do not forget to like, subscribe, comment and share, and I'll see you in my next video. Till then, stay positive and stay happy. Bye bye, take care.